जैसा कि हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का एंड हो गया है और इस साल का असेसमेंट ईयर भी स्टार्ट हो गया है। पूरी साल में कमाई हुई इनकम पर टैक्स ट्रीटमेंट अगले साल होती है। जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि ITR फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं, फाइलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो SSC ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी ITR कब फाइल करें। तो जानते हैं इसमें मैम के क्या व्यू है। तो फ्रेंड्स, इस पर गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2024 को ITR 1, 2, 4, 6 फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए थे। अगर किसी SSC ने इन केसेस में ITR फॉर्म्स फाइल करने हैं तो वो अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैम ITR फॉर्म तो अप्रैल में ही आ गए थे, तो क्या ये राइट टाइम है ITR फाइल करने का? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अभी से हमारे पास सेंसिटिव क्लाइंट्स की कॉल्स रिसीव हुई हैं कि मैम ITR फाइल कर दो। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है, चाहे वो एम्प्लॉयर ने किया हो या कस्टमर ने, या फिर TCS कलेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपको ITR फाइल नहीं करनी चाहिए। आपको 15 जून तक वेट करना चाहिए। जून के मिड से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि 30 अप्रैल तक TDS पेमेंट्स होंगी, 31 मई तक TDS रिटर्न्स फाइल होंगी, 15 जून तक हमें TDS सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। जितने भी आपके पैन पर TDS डिडक्ट किया हुआ है 26 AS या AIS TIS में 15 जून तक रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बिल्कुल भी ठीक टाइम नहीं है ITR फाइल करने का। मैम का मतलब है कि AIS 26 AS में रिफ्लेक्ट होने के बाद ही हम अपनी ITR फाइल करानी चाहिए। बट एक क्वेश्चन है मेरा, ITR की साइट पे जो डाटा आ रहा है उसमें 2 लाख से भी ज़्यादा रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से अप्रोक्स 2 लाख E-वेरीफाई हो चुकी हैं और 1,20,000 से भी ज़्यादा प्रोसेस्ड हो गई हैं। ये कौन से लोग हैं जो अपनी ITR फाइल कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये वो केसेस है जिनका TDS डिडक्ट नहीं हुआ है और उन्हें ITR की रिक्वायरमेंट है। इन केसेस में वो लोग अपनी ITR फाइल कर देते हैं। मैम का मतलब ये है कि वो लोग जिन्हें TDS AIS डाटा क्रॉस वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है वो SSC फाइल कर रहे हैं बस। हमारे पास जिन SSC की कॉल्स आ रही है वो सब यही चाहते हैं कि जल्दी से ITR फाइल हो जाए बस, और हम गवर्नमेंट से रिफ़ंड ले लें। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि रिफ़ंड के लिए पहले आपको अपना आधार पैन लिंक भी करवाना होता है। तो अब मैम आपको बता देंगे कि किन केसेस में आपको अपनी ITR अर्ली फाइल नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ITR अर्ली फाइल कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस। उस नोटिस से बचने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है TDS ऑन सैलरी। जो भी सैलरीड पर्सन है उनको फॉर्म 16 मिलता है, जिसमें पूरे साल का लेखा जोखा होता है। जैसे कि कितनी सैलरी आई, कितनी एग्जाम्पशंस मिली, कितनी डिडक्शंस हुई, कितना टैक्स काटा गया या पे किया गया। ये सब चीज़ें 15 जून तक ही फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होंगी, तभी हमें ITR फाइल जल्दी नहीं करनी चाहिए। सेकेंड है सेविंग बैंक इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है, जो 26 AS AIS में रिफ्लेक्ट होता है। FD इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। डिविडेंड ऑन शेयर्स और म्यूचुअल फंड, अगर किसी SSC ने कंपनी के शेयर सेल परचेज किए हुए हैं तो उस पर कैपिटल गेन होता है, वो भी AIS TIS में रिफ्लेक्ट होता है। प्रोफेशनल फ़ीस सेक्शन 194J, अगर हम किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और उन्होंने हमें प्रोफेशनल फ़ीस दी है तो वो भी 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। कमीशन इनकम सेक्शन 194H, सेल परचेज ऑफ शेयर, सेल परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, रिटायरमेंट बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, LRS स्कीम, फॉरेन रेमिटेंस। तो अगर आप अपनी अर्ली कर देते हैं ITR फाइल तो हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। उस नोटिस से बचने के लिए हमें इन कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो गाइज, ये बिल्कुल भी ठीक टाइम नहीं है ITR फाइल करने का। आपको 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक ही अपनी ITR फाइल करनी चाहिए।